गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। और आपको हम बता दें कि आज जो हम ओरेकल में पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानने वाले हैं, वो है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आपको मालूम है ओरेकल एक सर्वर है और इसके अंदर डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है, और सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि सर्वर में जो डेटा होता है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक हुआ, रेलवे हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा को रखते हैं। किसी बैंक में यदि एक पॉइंट एक जीरो का भी इधर उधर इफेक्ट हुआ तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस हो सकता है व्यक्ति को या बैंक को या किसी कंपनी को। तो इसलिए इसके लिए सिक्योरिटी का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट ही पढ़ने जा रहे हैं। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में मैं आपको बता दूं, कुछ आपको मैंने पीडीएफ्स भेजी थी, उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही मैं इसको पढ़ा रहा हूं। और उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो, आसानी के साथ समझ में आ जाए और पीडीएफ से आप डेटा को पढ़ भी सकें। और फिर इसका मैं एक डेमो भी दूंगा, डेमो दिखाकर भी आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा। इसके लिए तो बेसिकली हमको सर्वर की आवश्यकता होती है, और जब सर्वर होता है और क्लाइंट होता है तब जाके इसका सही डेमो हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट किसको, सर्वर जो डीबीए होता है एक्चुअल में, आपको मालूम है डीबीए का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो जिसको जो प्रिविलेजेस यानी कि उसकी परमिशन से निर्धारित करता है, वही उसी परमिशन पे वो काम कर सकते हैं और दूसरे पे नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल भी आपको बताना चाहूँगा। जैसे बैंक है, बैंक में जो मैनेजर होता है अपने ब्रांच का, वो डीबीए एज ए अपने ब्रांच का ओनली, उससे ऊपर फिर अलग होगा, अपने ब्रांच को हैंडल करता है। इसलिए जो ब्रांच के कर्मचारी होते हैं उनको अलग अलग प्रिविलेजेस वो प्रोवाइड करता है। मान लीजिए जिसका पैसा निकालने का काम है तो पैसा ही निकालेगा, जिसको जमा करने का है तो जमा करने, उसी हिसाब से उसको टेबल में भी अपडेशन, डिलीशन और इंसर्शन की परमिशन दी जाती है, जिस प्रकार के उसके वर्क होते हैं। यानी कि दूसरे के वर्क को किसी भी प्रकार से इफेक्ट ना पहुंचा पाए, इसलिए सिक्योरिटी का विशेष रूप से डेटाबेस में ध्यान रखा जाता है। तो आज हम इसको समझते हैं कि इसमें हम क्या करना है। देखिए, मैनेजिंग द यूजर्स, इसके लिए तो हमको यूजर्स की, क्योंकि डीबीए क्या बनाएगा, बहुत सारी यूजर्स, और यूजर को क्रिएट करने के बाद उनको अलग अलग परमिशन दी जाएगी, जिसको जो परमिशन देंगे। अब एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारी कोई टेबल्स है, मार्क्स नाम की टेबल है जिसमें हमको मार्क्स की एंट्री करना है, तो उसके अंदर स्टूडेंट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो मान लीजिए बेसिक इन्फॉर्मेशन हम किसी से भी एंट्री करा सकते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमको अलग देना है किसी को परमिशन। और एक हमारे पास मान लीजिए मार्क्स की एंट्री है, वो कॉन्फिडेंशियल होगा, उसकी एंट्री हमको अलग कराना है। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी को हमको मैनेज करना पड़ेगा। तो हम सीखेंगे। इसके लिए देखिए, हमने जो पीडीएफ दिया है आपको उसी को पढ़ना है। और इसके अंदर ये तीन चीज़ें आपको बेसिकली सीखना है। क्रिएटिंग डेटाबेस टेबल स्पेस, ये एक्चुअल में क्रिएट होता है। यहाँ पे ओरेकल 11G हम चला रहे हैं, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसकी। हमको सीखना है मैनेजिंग यूजर्स को क्रिएट करना, डिलीट करना, मैनेजिंग पासवर्ड उनका, और मैनेजिंग रोल्स यानी कि ग्रांट और रिवोक। किसी को ग्रांट कमांड का यूज किसी को परमिशन देने के लिए होता है, और किसी यूजर से परमिशन वापस लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिवोक कमांड का। तो आगे देखते हैं। डेटाबेस कलेक्शन जो होता है, आपको ये हम जानते ही हैं। क्रिएट डेटाबेस, ये हमको क्रिएट करने की नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्रिएटेड होता है। टेबल स्पेस भी हमारा क्रिएटेड होता है। हमारा जो पार्ट चालू होता है वो कहाँ से चालू होता है, क्रिएट यूजर से। ये देखिए, द डीबीए क्रिएट यूजर बाय एग्जीक्यूटिंग क्रिएट यूजर। डीबीए ही यूजर को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यूजर क्रिएट करने की जो परमिशन है वो डीबीए को है। यदि आप किसी को दे देते हैं वो बात अलग है, कि आप किसी को यदि परमिशन प्रोवाइड करते हैं तो वो भी क्रिएट कर सकता है। तो यूजर को क्रिएट करने के लिए आपको जो यूज करना है, देखिए ये यूज करना है क्रिएट यूजर, और यूजर का नाम कोई भी नाम हम दे सकते हैं, यूजर नेम। इसके बाद आइडेंटिफाइड बाय आगे पासवर्ड आप दे सकते हैं लॉगिन के लिए। तो यूजर नेम और पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। मैं आज थ्योरिटिकल पार्ट आपको समझाऊंगा, कल इसी का डेमो दूंगा, कि नेक्स्ट क्लास में आपको इसी पे डेमो दूंगा किस प्रकार से आपको इसको क्रिएट करना है। तो आगे आप क्रिएट करेंगे, यूजर क्रिएटेड। जब आपका ये बन जाएगा तो यूजर क्रिएटेड हो जाएगा। और क्रिएट यूजर के, मान लीजिए यहाँ पे इसने दिया है जेम्स नाम का यूजर, आइडेंटिफाई बाई बॉब, मतलब इसका क्या हुआ, पासवर्ड।
BOB पासवर्ड हुआ ये, और ये क्या हुआ, यूजर नेम हुआ। ओके, द यूजर डज नॉट हैव प्रिविलेजेस एट दिस टाइम। अभी यूजर क्रिएट हुआ है लेकिन इसके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं है। प्रिविलेजेस का आगे मैं मतलब समझाने जा रहा हूँ। प्रिविलेजेस मीन्स परमिशन, इसके पास कोई परमिशन नहीं है। इट हैज टू बी ग्रांटेड, और उसको हमको ग्रांट करना पड़ेगा। दीज प्रिविलेजेस डिटरमाइन द यूजर, कौन कौन सी दे सकता है। देखिए अगला चैप्टर हमारा प्रिविलेजेस ही है। सबसे पहले हमको प्रिविलेजेस ही समझना होगा कि प्रिविलेजेस क्या होती हैं। तो प्रिविलेजेस को समझने के लिए देखिए हम समझते हैं, ए प्रिविलेजेस इज ए राइट टू एग्जीक्यूट एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट। प्रिविलेजेस क्या है, एक राइट्स हैं जो एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और एक्सेस अनदर यूजर ऑब्जेक्ट, या दूसरा यूजर किस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है। इसके बाद ओरेकल दो तरीके की प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे समझिएगा, प्रिविलेजेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। यदि प्रिविलेजेस समझ में आएगा तभी हम आगे कर सकते हैं कुछ वर्क, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इसमें दो तरीके की हैं, सिस्टम प्रिविलेजेस और ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। यानी कि इसको जो राइट्स हैं इसके दो तरीके के हैं, सिस्टम से रिलेटेड और दूसरे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप जानते हैं, टेबल, व्यू, सीक्वेंस, इंडेक्स, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। और सिस्टम प्रिविलेजेस भी, जैसे यूजर क्रिएट करना सेशन, टेबल के लिए, यूजर के लिए, ये आपकी कुछ सिस्टम प्रिविलेजेस होंगी। और लेकिन इन दोनों में अंतर होगा। सीधे टेबल को क्रिएट करने की परमिशन देना सिस्टम प्रिविलेजेस होगी, और यदि पर्टिकुलर किसी टेबल को एक्सेस करना, पर्टिकुलर किसी व्यू को एक्सेस करना, पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस को एक्सेस करना, वो आपकी क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। मान लीजिए हमारी कोई टेबल टी नाम की बनी है और किसी यूजर को हम परमिशन देते हैं कि वो टी नाम की टेबल को ही एक्सेस कर सके, तो वो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस में आएगा। आगे मैं समझाने जा रहा हूँ। इनका डिस्क्राइब किया हुआ है। सिस्टम प्रिविलेजेस आर दो थ्रू विच आर द यूजर कैन मैनेज द परफॉर्मेंस डेटाबेस सेक्शन के लिए नॉर्मली ग्रांटेड DBA। सिस्टम प्रिविलेजेस जो देगा वो नॉर्मली कौन देगा, DBA देगा। जैसे क्रिएट सेशन, सेशन को क्रिएट करना, क्रिएट टेबल, कोई भी टेबल बना सकता है, क्रिएट यूजर, यूजर भी क्रिएट कर सकता है। यदि ये परमिशंस हैं सिस्टम प्रिविलेजेस तो वो यूजर कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अगला है हमारा ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। यदि ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस की हम बात करें तो अलाउ एक्सेस टू ऑब्जेक्ट और प्रिविलेजेस ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे टेबल, जो बनी हुई टेबल होगी, पर्टिकुलर कॉलम, किसी व्यू को, इंक्लूड्स अल्टर, उसमें क्या क्या परमिशन देना ये भी हमको बताना पड़ेगा। अल्टर करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, सेलेक्ट, अपडेट, etc। आफ्टर क्रिएटिंग द यूजर, DBA के बाद, DBA ग्रांट स्पेसिफिक सिस्टम प्रिविलेजेस। और DBA जब यूजर क्रिएट करता है तो सबसे पहले उसको सिस्टम प्रिविलेजेस देनी होती हैं, इसके बाद फिर वो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस भी दे सकता है। तो आइए सीखते हैं इसको कैसे आप यूज करेंगे। ग्रांट DBA यूज द ग्रांट स्टेटमेंट टू एलोकेट सिस्टम प्रिविलेजेस टू अनदर यूजर। हमने यूजर बनाया था, अब उसको कैसे हम देंगे सिस्टम प्रिविलेज, तो ग्रांट लिखेंगे, प्रिविलेजेस लिखेंगे, जो भी देना टू यूजर नेम, और आ जाएगा ग्रांट सक्सेसफुल। एग्जांपल ग्रांट, अब सबसे पहले चूंकि उस यूजर को लॉगिन होने के लिए सेशन की परमिशन चाहिए, टेबल की चाहिए, व्यू की चाहिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे, देखिए ये कमांड आप विशेष रूप से यहाँ ध्यान देंगे। ग्रांट क्रिएट सेशन, कौन सी प्रिविलेजेस कहलाई, सिस्टम प्रिविलेजेस। क्रिएट टेबल, सिस्टम प्रिविलेजेस। क्रिएट व्यू, सिस्टम प्रिविलेजेस टू जेम्स, ये उसको हमने सिस्टम प्रिविलेजेस दे दिया, ये उसको क्या मिल गई, सिस्टम प्रिविलेजेस मिल गई। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। अब ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस आप कैसे देंगे, ओनर हैज ऑल प्रिविलेजेस स्पेसिफाई, कोई भी प्रिविलेजेस एक साथ पूरी प्रिविलेजेस भी दे सकता है वो, कैसे, उसके लिए सिंटेक्स ये यूज करेंगे, ग्रांट ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, कॉलम नेम, किस ऑब्जेक्ट के लिए कौन से कॉलम को एक्सेस करने के लिए देना है ये भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑन ऑब्जेक्ट नेम, और कौन सा ऑब्जेक्ट है, प्लस टू यूजर, ये भी ध्यान देना। ऑब्जेक्ट नेम के बाद आप क्या लिखेंगे, कौन से यूजर को। अगला एग्जांपल हमारा उसी पे है, ये ग्रांट सेलेक्ट की, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हुआ, एक पर्टिकुलर कमांड हुआ, इंसर्ट ऑन EMP टू जेम्स, यानी कि जेम्स यूजर जो है, जेम्स यूजर को क्या परमिशन मिल गई, EMP टेबल को सेलेक्ट करने की और इंसर्ट करने की।
यहाँ पे ध्यान दें, जेम्स यूजर को EMP टेबल को सेलेक्ट करने की और इंसर्ट करने की परमिशन मिली हुई है। EMP टेबल, केवल EMP टेबल को, उसके अंदर यदि और भी टेबल्स बनी हैं तो वो किसी भी दूसरी टेबल को सेलेक्ट या इंसर्ट नहीं कर सकता, यानी कि कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ EMP टेबल में वो अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है, और उसमें भी EMP टेबल में क्या कर सकता है, सेलेक्ट करके उसको देख सकता है और इंसर्ट कर सकता है। सेलेक्ट और इंसर्शन की परमिशन मिली हुई है। इसी प्रकार से आगे ग्रांट, सेलेक्ट और अपडेट की परमिशन पर्टिकुलर कॉलम में ई नेम और ई एड्रेस ऑन EMP। अगली जो प्रिविलेजेस हमने दिया है, पर्टिकुलर कॉलम में भी हम दे सकते हैं, यानी कि EMP टेबल के अंदर जो कॉलम बना होगा ई नेम और ई एड्रेस, हम उसको जो परमिशन दिए, किसको, जेम्स यूजर हमने पहले क्रिएट किया है, उस जेम्स यूजर को जो हमने क्रिएट किया है उसको जो हमने परमिशन एक्चुअल में दिया है, वो परमिशन किसकी दिया है, सेलेक्ट और अपडेट की है। लेकिन कौन से कॉलम को, नेम और एड्रेस, बाकी कॉलम वो चेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए आधार कार्ड में या पैन कार्ड में कई फील्ड बाउंड कर दी जाती हैं कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ फील्ड ही आप चेंज कर सकते हैं। तो हम पर्टिकुलर इस प्रकार से उस पर क्या लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस लगा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। फिर चेंजिंग पासवर्ड भी हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए नॉर्मली DBA जो जिसने यूजर क्रिएट किया है, यूजर DBA ने किया है, तो पासवर्ड भी DBA ही चेंज कर सकता है। उसके लिए जो आप सिंटेक्स यूज करेंगे, अल्टर यूजर का नाम, आइडेंटिफाई बाय न्यू पासवर्ड, जैसे जेम्स आइडेंटिफाई बाय सैम। तो ये हमने ग्रांट, यहाँ पे देखिए हम रुकते हैं, थोड़ा आपको क्लियर करते हैं कि आपको पहले इतना चलाना है, क्योंकि थोड़ा सा इतना समझना है। इसके आगे यदि एक साथ हम पूरा बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ परमिशन देना दिखा है। अभी हम एक ऑप्शन और यूज कर सकते हैं इसके साथ, ग्रांट विथ का यूज कर सकते हैं, ऑप्शन होता है। यदि हम किसी ग्रांट विथ ऑप्शन के साथ किसी को परमिशन देते हैं तो देखिए उससे फ़ायदा क्या होता है। यदि हम उसके माध्यम से ग्रांट विथ के साथ किसी को परमिशन देंगे तो जिस यूजर को हमने परमिशन दिया है वो किसी और यूजर को भी उस टेबल के लिए परमिशन दे सकता है। ग्रांट विथ ऑप्शन का यदि हम यूज करते हैं तो और उस यूजर को यदि हम परमिशन दे देते हैं तो वो यूजर किसी दूसरे यूजर को भी उस टेबल के लिए परमिशन दे सकता है। ये हमको बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा यहाँ तक देखना है और इसको समझने की कोशिश करना है। हम आगे इसी पे भी कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाएंगे और इसको अभी परमिशन को देना और प्लस उसकी परमिशन को वापस लेना ये भी सीखेंगे। इसके बाद फिर हम उस पर प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इस बात को मैं ध्यान रखते हुए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। और आप यहाँ पे पढ़िएगा और इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट डे मैं बनाऊँगा और उस पर आप ध्यान दीजिएगा और उसको देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपको कंटिन्यू देखना होगा। जब आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप गैप कर के वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि एक वीडियो में पूरा डेमो मैं नहीं बना सकता हूँ। इसलिए हर वीडियो को आपको लिंक करके देखना होगा। जैसे आप आज यहाँ तक हमने ग्रांट तक समझाया, यूजर को क्रिएट करना समझाया, ग्रांटिंग परमिशन समझाया, तो अगले वीडियो में मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, प्लस रिवोकिंग यानी कि उसकी परमिशन को वापस लेना भी समझाऊंगा। तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और ये वीडियो आज यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ।